भारत के दक्षिणी छोर पर समुद्र की अनंत लहरों के बीच एक ऐसी पवित्र भूमि है जहां इतिहास, आस्था और रहस्य आज भी एक साथ सांस लेते हैं। उस स्थान का नाम है रामेश्वरम। कहा जाता है इस पवित्र भूमि की रेत का हर कण हजारों साल पुरानी एक दिव्य कहानी को अपने अंदर समेटे हुए है। एक ऐसी कहानी जिसमें धर्म और अधर्म का सबसे महान युद्ध हुआ। एक ऐसी कहानी जिसमें एक राजा, एक योद्धा और एक भगवान तीनों एक ही रूप में दिखाई देते हैं। यह वही स्थान है जहां राम समुद्र के किनारे खड़े होकर लंका जाने के लिए मार्ग खोज रहे थे। यह वही धरती है जहां से समुद्र के ऊपर एक अद्भुत पुल का निर्माण हुआ और यह वही पवित्र स्थान है जहां भगवान राम ने स्वयं भगवान शिव की आराधना की। आज इसी पवित्र भूमि पर खड़ा है एक भव्य और दिव्य मंदिर, रामनाथ स्वामी मंदिर। लेकिन सवाल यह है, एक विजयी राजा, एक महान योद्धा और विष्णु के अवतार माने जाने वाले भगवान राम, आखिर उन्हें भगवान शिव की पूजा क्यों करनी पड़ी? क्या कारण था कि युद्ध जीतने के बाद भी उनके मन को शांति नहीं मिल रही थी? और क्या सच में समुद्र के बीच आज भी मौजूद है वह रहस्यमय पुल जिसका वर्णन प्राचीन ग्रंथ रामायण में मिलता है? समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्य, मंदिर के लंबे गलियारों में गूंजती प्राचीन आस्था और इतिहास के उन पन्नों की कहानी जिन्हें समय भी मिटा नहीं पाया। कहा जाता है इस मंदिर के अंदर मौजूद 22 पवित्र कुओं का जल हर एक का स्वाद अलग है, जबकि सभी कुएं एक ही मंदिर परिसर में स्थित है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर किसी प्राचीन रहस्य का संकेत? और इस मंदिर का गलियारा लगभग 1200 मीटर लंबा, यह गलियारा दुनिया के सबसे लंबे मंदिर गलियारों में से एक माना जाता है। जब कोई यात्री इन विशाल स्तंभों के बीच से गुजरता है तो ऐसा लगता है जैसे वह समय की एक अदृश्य सुरंग से गुजर रहा हो। लेकिन रामेश्वरम की कहानी सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है, यह कहानी जुड़ी है उस रहस्यमय पुल से जिसे आज पूरी दुनिया राम सेतु के नाम से जानती है। समुद्र के ऊपर पत्थरों की एक ऐसी श्रृंखला जिसे कई लोग मानव इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य मानते हैं। कुछ वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक संरचना बताते हैं तो कुछ लोग इसे भगवान राम की सेना द्वारा बनाया गया पुल मानते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या सच में वानरों की सेना ने समुद्र के ऊपर पत्थरों का पुल बनाया था, या फिर यह इतिहास का वह अध्याय है जिसे हम आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए? रामेश्वरम की हवाओं में आज भी वह कहानी जीवित है, एक ऐसे राजा की कहानी जिसने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया, एक ऐसे योद्धा की कहानी जिसने विजय के बाद भी विनम्रता को चुना, और एक ऐसे स्थान की कहानी जहां आस्था और इतिहास आज भी एक साथ खड़े हैं। तो आइए आज हम आपको ले चलते हैं भारत के सबसे पवित्र और रहस्यमय स्थानों में से एक की यात्रा पर, जहां हर लहर, हर पत्थर और हर प्रार्थना एक ही नाम पुकारती है, रामेश्वरम। भारत के दक्षिणी छोर पर जहां धरती धीरे धीरे समुद्र की लहरों में खोने लगती है, वहां एक पवित्र भूमि है जिसका नाम सुनते ही करोड़ों लोगों के मन में श्रद्धा जाग उठती है। वह स्थान है रामेश्वरम। चारों ओर से समुद्र से घिरा यह छोटा सा द्वीप देखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन इसकी मिट्टी में हजारों वर्षों का इतिहास, आस्था और रहस्य समाया हुआ है। जब सुबह का सूरज यहाँ के समुद्र से उगता है तो उसकी सुनहरी किरणें मंदिरों की ऊंची मीनारों पर पड़कर पूरे वातावरण को एक दिव्य आभा से भर देती है। समुद्र की शांत लहरें तट से टकराती है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रकृति स्वयं इस पवित्र भूमि की आरती कर रही हो। यह वही भूमि है जहां से जुड़ी हुई है हिंदू धर्म की सबसे महान कथाओं में से एक, रामायण की कथा। मान्यता है कि जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता को रावण की कैद से मुक्त कराने के लिए दक्षिण दिशा की ओर पहुंचे, तब वे इसी स्थान पर आए थे। उनके सामने फैला हुआ था अथाह समुद्र, और उस समुद्र के पार था लंका का विशाल साम्राज्य जहां बैठा था शक्तिशाली राक्षस राजा रावण। कहते हैं उस समय भगवान राम समुद्र के किनारे खड़े होकर कई दिनों तक चिंतन करते रहे। उनके सामने एक ही प्रश्न था, आखिर इस विशाल समुद्र को पार कैसे किया जाए? समुद्र की लहरें लगातार तट से टकरा रही थीं। हवा में नमक की हल्की सी गंध थी और दूर तक फैला नीला पानी मानो भगवान राम की परीक्षा ले रहा था। तभी उन्होंने समुद्र देव से प्रार्थना करने का निश्चय किया।
कहते हैं भगवान राम ने 3 दिनों तक कठोर तपस्या की, समुद्र देव से मार्ग देने की विनती की ताकि वे अपनी सेना के साथ समुद्र पार कर सके। यह वही क्षण था जब इतिहास का एक ऐसा अध्याय शुरू होने वाला था जिसकी चर्चा आज भी पूरे विश्व में होती है, क्योंकि इसी स्थान से शुरू हुआ था उस अद्भुत पुल का निर्माण जिसे आज दुनिया राम सेतु के नाम से जानती है। लेकिन यह केवल एक धार्मिक कथा नहीं है। आज भी जब वैज्ञानिक उपग्रह से समुद्र की तस्वीरें देखते हैं तो उन्हें भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र के भीतर पत्थरों की एक लंबी श्रृंखला दिखाई देती है। यह श्रृंखला लगभग 30 से 40 किलोमीटर तक फैली हुई है। कुछ वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक संरचना मानते हैं, जबकि करोड़ों श्रद्धालु इसे भगवान राम द्वारा बनाया गया पुल मानते हैं। यही कारण है कि रामेश्वरम केवल एक तीर्थ स्थान नहीं है, बल्कि आस्था और रहस्य का एक जीवित प्रतीक बन चुका है। यहाँ आने वाला हर यात्री, हर श्रद्धालु, हर खोजकर्ता अपने अपने प्रश्नों और भावनाओं के साथ इस भूमि पर कदम रखता है। कोई यहाँ भगवान के दर्शन के लिए आता है, कोई इतिहास की सच्चाई खोजने के लिए, और कोई केवल इस अद्भुत स्थान की शांति को महसूस करने के लिए। जब शाम के समय सूर्य समुद्र के भीतर डूबने लगता है, तब पूरा आकाश लाल और सुनहरे रंगों से भर जाता है, और उस समय यह पवित्र भूमि किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती। लोग समुद्र तट पर खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, मंदिरों की घंटियां दूर दूर तक गूंजती है, और ऐसा लगता है जैसे समय कुछ क्षणों के लिए थम गया हो। यह वही स्थान है जहां आस्था केवल मंदिरों की दीवारों में नहीं, बल्कि समुद्र की हर लहर में महसूस होती है। और यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी रामेश्वरम आज भी लोगों के दिलों में उतनी ही श्रद्धा और रहस्य के साथ जीवित है जितना प्राचीन काल में था। लेकिन यह तो इस अद्भुत कहानी की सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि इसी पवित्र भूमि पर एक ऐसा निर्णय लिया गया था जिसने असंभव को संभव बना दिया, और जिसकी गूंज आज भी इतिहास के पन्नों में सुनाई देती है। जल्द ही यहाँ लाखों वानरों की सेना एकत्र होने वाली थी, और समुद्र के ऊपर बनने वाला था इतिहास का सबसे अद्भुत पुल। एक ऐसा पुल जिसकी कहानी आज भी दुनिया को हैरान कर देती है। समुद्र की लहरें लगातार तट से टकरा रही थीं, मानो सदियों पुरानी कहानियां आज भी इन जलधाराओं में गूंज रही हों। यह वही भूमि है जहां हर कण में आस्था की महक है, जहां हर कदम किसी प्राचीन कथा की ओर ले जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान राम समुद्र के किनारे खड़े थे तो उनके मन में केवल एक ही उद्देश्य था, लंका तक पहुंचने का और माता सीता को वापस लाने का। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी बाधा थी यह विशाल और अथाह समुद्र। चारों ओर केवल जल ही जल था। जहां तक नजर जाती थी नीला विस्तार दिखाई देता था। सेना उनके साथ खड़ी थी, वानर, भालू और उनके महान सेनापति। पर प्रश्न यही था, इस समुद्र को पार कैसे किया जाए? भगवान राम ने समुद्र देवता से प्रार्थना की। 3 दिनों तक वे शांत मन से ध्यान करते रहे। लहरें आती रहीं, समुद्र गर्जना करता रहा, लेकिन समुद्र देवता प्रकट नहीं हुए। तब भगवान राम के भीतर एक अलग ही शक्ति जाग उठी। उनकी आंखों में तेज चमक। उन्होंने धनुष उठाया और समुद्र को सूखा देने का संकल्प कर लिया। जैसे ही उन्होंने अपना दिव्य बाण चढ़ाया, समुद्र की लहरें अचानक तेज हो गईं। आकाश में बादल गरजने लगे और तभी समुद्र देवता प्रकट हुए। उन्होंने भगवान राम से क्षमा मांगी और कहा कि समुद्र को पार करने का एक ही उपाय है, सेतु का निर्माण। तब वानर सेना के 2 महान योद्धा सामने आए, नल और नील। कहा जाता है कि उन्हें एक विशेष वरदान प्राप्त था। वे जिस पत्थर को पानी में डालते वह डूबता नहीं था। बस फिर क्या था, समुद्र के किनारे से पत्थर लाए जाने लगे। वानर सेना दिन रात मेहनत करने लगी। हजारों वानर बड़े बड़े पत्थर उठा रहे थे। कोई पहाड़ से चट्टान तोड़कर ला रहा था, कोई उन्हें समुद्र तक पहुंचा रहा था। और जब उन पत्थरों को समुद्र में डाला जाता तो वे डूबने की बजाय पानी की सतह पर तैरने लगते। हर पत्थर पर लिखा होता था, राम।